हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम पवन चंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं मिस्टर सनलाइट चैनल को। दोस्तों, टेंशन सब बढ़ती जा रही है। मतलब भले ही दोनों कंट्रीज़ ने ये कह दिया हो कि इंडिया चाइना जो है मिलके इसको आराम से पीसफुली रिजॉल्व करेंगे, लेकिन जो अभी टेंशन्स हैं इंडिया के लिए कुछ ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया के पास जो 75% जो रोड की कनेक्टिविटी हो गई है चाइना बॉर्डर के खिलाफ, लेकिन वो भी इतनी एडुकेट नहीं है कि अगर कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता है और हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर कुछ ऐसा हो जाता है आने वाले टाइम में कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट और एक वॉर जैसी सिचुएशन आ जाती है कि ट्रूप आपस में भिड़ने लगते हैं, गोलीबारी जैसी सिचुएशन आ जाती है, तो वहाँ पर जो ट्रूप्स अभी पूरा मूवमेंट चल रहा है। और चाइना की अगर आप साइड में मेरे साइड में बिल्कुल एक वीडियो चल रही होगी चाइना की, जिसमें आप देख रहे होंगे कि चाइना जो अपनी ट्रूप्स को बढ़ाए जा रहा है दोस्तों, बिल्कुल एक ऐसे लेवल पे जाके बढ़ा रहा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि वो खुद उनका जो न्यूज़ पोर्टल है ग्लोबल टाइम्स और ये जितने भी जिंगुआ नाम का जितने भी न्यूज़ एजेंसी हैं वो सब इसको रिपोर्ट कर रही हैं कि देखिए देखिए चाइना के पास इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं, ये सब चाइना कर सकता है। आप साइड में वीडियो मेरे ऊपर वीडियो चल रही है वो देख रहे होंगे। तो इसके रिस्पॉन्स पे जो इंडिया कर सकता है वो अभी ये है कि इंडिया ने अभी करना स्टार्ट कर दिया है कि 10% जो बजट है हमारा डिफेंस का इन रोड्स के ऊपर, जो 5 स्टेट्स की रोड्स है ना, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, ये जो 5 राज्य हैं उनसे जो कनेक्ट करती है हमारी चाइना बॉर्डर, वहाँ पे 10% जो रोड्स का बजट चल रहा था, अभी रोड्स जो चल रही थी वहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहे थे रोड्स के, उनका 10% जो मुनाफा मतलब कि बढ़ा दिया जाएगा बजट 10% तक। तो ये एक तो बड़ा बड़ा कदम है। दूसरा बड़ा कदम है कि बीआरओ ने अपने 11,815 लोगों को रोजगार दिया, यानी कि और वर्कर्स को हायर किया है ताकि वो काम कर सके और जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो तेजी से हो सके इस पेंडेमिक के टाइम पे भी। सोचिए, और सारे काम धंधे रुक रखे हैं लेकिन इसको महत्वता दी जा रही है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है ये, मान के चलिए। और अंत तक बने रहिए, पूरे विश्लेषण करके जाऊंगा, आपको बहुत कुछ समझने में आएगा। इस बार मैं बात करूंगा दौलत बेगी ओल्डी जो जगह है उसके बारे में। आपने सुना होगा दौलत बेगी ओल्डी जगह है जो ये सियाचिन ग्लेशियर की जो जैसी एक जगह है काराकोरम रेंज के अंदर, जहाँ पे हम अपने एयरक्राफ्ट लैंड करा सकते हैं। सबसे ऊंचाई वाली जगह पर है, सबसे ऊंचाई वाली जगह पर जहाँ पे हम अपने एयरक्राफ्ट लैंड करा सकते हैं, इसलिए फेमस है ये दौलत बेगी ओल्डी रोड। इसको मैं डीबीओ करके बोलूंगा आपसे। तो जो डीबीओ है वो डीबीओ एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इंडिया और चाइना मिलते हैं, जो स्काई चैन वाला इलाका है। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, अभी देखिए। तो दोस्तों, ये है दौलत बेगी ओल्डी डीबीओ, यहाँ पर है ये पॉइंट। और यहाँ पे देखिए सियाचिन ग्लेशियर, आप फेमस सियाचिन ग्लेशियर के बारे में तो जानते होंगे। तो जो डीबीओ है इसको कनेक्ट करने वाली जो रोड है, इसका प्रोजेक्ट 2001 में शुरू हो गया था और 20 साल अब लग गए, यानी कि 2019 में जाके खत्म हुआ है। और 255 किलोमीटर की रोड है ये, जो श्योक से, यहाँ से डारबुक श्योक टू डीबीओ, ये जो डारबुक शियोक और डीबीओ की रोड है वो 255 किलोमीटर की है, जो कि कनेक्ट करती है डीबीओ को विद द ले। यहाँ से ले और जो पूरा रीजन है जम्मू कश्मीर पूरा रीजन है, वहाँ से कनेक्ट करती है इस नॉर्थ ईस्ट पॉइंट को, सबसे दूर सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है इंडिया का, ठीक है ना। इस पॉइंट को कनेक्ट करती है। अब जो बात उठ रही है यहाँ पर क्या, कि यही स्काई चीन वाला इलाका है, यहाँ पे जो स्काई चीन वाला इलाका है, यहाँ पे जो है चाइना बिल्कुल अपने टेंट्स बना चुका है, यहाँ पे सारी उसने जो पेट्रोलिंग कर रहा है सब कुछ। तो ये आने वाले टाइम में ये दावा कर रही है इंडियन आर्मी और ये मान लीजिए जो बड़े ऑफिशियल्स हैं वो, कि यहाँ पे कुछ ना कुछ अगर चोक पॉइंट बना, अगर समझ लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर कुछ वॉर टाइम आ जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो आने वाले टाइम में अगर चाइना कुछ यहाँ पे चोक पॉइंट्स बना देता है, यहाँ पे रोक देता है इस रोड को, तो जो यहाँ पे कनेक्टिविटी है, जो कनेक्टिविटी है यहाँ की, ये डीबीओ की जो कनेक्टिविटी है वो रुक जाएगी। अगर वो रुक गई दोस्तों, तो जो हमारा जो सहारा रहेगा वो सिर्फ एयरक्राफ्ट से रहेगा। यानी कि अगर हम ट्रूप्स भेजेंगे भी तो एयरक्राफ्ट से भेजेंगे, जो यहाँ पे सामान भेजा जाता है ट्रूप्स के लिए, राशन पानी खाना पीना, और अगर कुछ टैंक्स भेजने जाए, अगर हम कुछ भी अपना एम्यूनिशन अपने लॉजिस्टिक भेजना होगा हमें, तो हमें फिर वो एयरक्राफ्ट के माध्यम से ही भेजना पड़ेगा और वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा। दूसरी बात, हमारी ये जगह को वो घेरने लग जाएगा, कब्जा करने लग जाएगा और हमारे से ये निकल जाएगा हाथ से। हमारे ट्रूप्स वहाँ पे मतलब कुछ भी हो सकता है, शहीद हो सकते हैं, कुछ भी। मैं कहूँ अभी हाइपोथेटिकली स्पीकिंग एक बहुत बुरी सिचुएशन हो सकती है। इसको बचने के लिए तो ये तो पहली रोड है जो कि 2001 से बनी थी, जो कि 20 साल लग गए इस रोड को। दूसरी रोड का जो बताया जा रहा है वो ये है कि सासोमा से सासेर पास तक, सासोमा से सासेर पास, यहाँ पे सासोमा है कहीं, और यहाँ से जो है ये नुब्रा, ये जो नदी दिख रही है ना आपको, ये नुब्रा है, तो यहाँ पे सासोमा है, यहाँ पे जो लेक के ऊपर ब्रॉड, और यहाँ की सासेर है। तो सासेर से लेकर सासोमा तक एक और नई रोड बनाई जाए, ताकि यहाँ पे अगर कुछ हो भी जाता है तो कहीं ना कहीं ये रोड कहीं ना कहीं ले से इसको कनेक्ट कर सके। यानी कि समझ रहे ना, एक रोड तो ये हो गई, समझ रुक जाइए, एक रोड तो ग्रीन वाली हो गई ये वाली, और एक रोड जो हो गई ये वाली हो गई। वापिस बता देता हूँ, ये तो हो गई ग्रीन वाली रोड, ये हो गई ग्रीन वाली रोड है ना, ये वाली हो गई ग्रीन वाली रोड। और यहाँ से जो है ये हो गई आपकी,
ये रोड अब नहीं बन, ये रोड जो है नहीं बन सकती यहाँ पे, यहाँ वाले इलाकों को कनेक्ट कर सकती है रोड, है ना। तो 2 रोड का जो प्रस्ताव है, एक रोड तो बन चुकी है, अब जो पहली रोड बनी है जो 2001 से जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके ऊपर भी जो है चाइना आपत्तिजनक कमेंट्स कर रहा है कि भाई ये कैसे बन गया। क्योंकि देखिए, अगर का डिस्प्यूट क्या है कि चाइना हमेशा जो है पेट्रोलिंग करते करते कभी कभी यहाँ पे आ जाता है अंदर। तो अगर यहाँ पे इंडियन आर्मी का लॉजिस्टिक और एम्यूनिशन सपोर्ट बहुत अच्छा होगा, जो ट्रूप्स होंगी अगर बहुत ज़्यादा होंगी यहाँ पे, जो हमारे सैनिक अगर अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, तो चाइना बहुत कम दावे से यहाँ पे बहुत कम आएगा। यानी कि सेंस इन द सेंस उसको घबराहट होगी बेटा कि यहाँ मत जा, यहाँ बजा, यहाँ तो उनके पूरे सब कुछ है, उनकी पूरी सेना टुकड़ी है, तो वो इतना कदम उठाएगा नहीं कि इसको बोलेगा कि मैं इसको कब्जा कर रहा हूँ, इस वाले इलाके को कहेगा नहीं, इतने जल्दी वो ऐसे नहीं कहेगा कि भाई मैं इसको अब कब्जाने वाला हूँ। लेकिन अगर यहाँ पे किसी भी तरीके से ट्रूप्स की जो आवाजाही जो है, लॉजिस्टिक कम हो गया, तो चाइना को बिल्कुल बूस्ट मिल जाएगा। इस वजह से जो है ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला कि जो डीबीओ था, दौलत बैग ऑल्टी रोड है जो, इसके ऊपर हमें रोड्स जो है यहाँ पे जो पूरा सपोर्ट होना चाहिए वो बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, ताकि हमारा जो ये वाला इलाका है वो कहीं ना कहीं कट आउट ना हो जाए अपने जो मेन इलाके से। अगर यहाँ पे एक रोड अगर इसकी खराब हो जाती है तो ये पूरा इलाका कट हो सकता है। अच्छा, ये रोड सिर्फ चाइना की वजह से खराब नहीं होगी दोस्तों, ये ऑल वेदर रोड है, लेकिन कभी कभार ऐसे सीजन यहाँ पे -55 डिग्री सेल्सियस हो जाता है दोस्तों, -55 डिग्री सेल्सियस। और अभी यहाँ पे जो सेल्सियस चल रहा है वो 0 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस ऐसा टेम्परेचर। अभी यहाँ हम दिल्ली नोएडा में रह रहे हैं, तो यहाँ पे हमें पता है कि भाई यहाँ पे 30-40 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ समझ रहे हैं ना, 50 डिग्री सेल्सियस ठंडियों में, और अभी 6 डिग्री सेल्सियस का कुछ तापमान चल रहा है। तो ऐसे इलाके में जब ऐसा सीजन आता है नवंबर दिसंबर का, तो वहाँ पे रोड्स ब्लॉक होने की ज़्यादा सिचुएशंस है। तो हमें एक अल्टरनेटिव और रखना पड़ेगा, सिवाय एयरक्राफ्ट के, एरोप्लेन के जो बाय एयर के अलावा, हमें 2 लैंड रूट्स को भी देखना होगा। इस हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। और आने वाले टाइम में बीआरओ, जो कि एक बहुत ही बढ़िया संस्था जो काम करती रहती है हर टाइम पे, 11,000 उसने हायर कर लिए, बहुत बड़ी बात है। काफ़ी कुछ आपको इसमें जानने को मिला कि बीआरओ कैसे काम कर रही है, डीबीओ किस तरीके से जुड़ना चाहिए इंडिया के लिए, और जो अस्काई चीन वाला इलाका है, जो गलवान वैली वाला इलाका है, सेंगो लेक वाला इलाका है, ये सब जो डिस्प्यूटेड एरिया है, यहाँ पे जितना हो सके इंडिया की ट्रूप्स अगर काम करेंगी, इंडिया का ट्रूप्स का जो रोड कम्युनिकेशन अगर बैठेगा अच्छी तरीके से, वो इंडिया के लिए जितना होगा फायदेमंद होगा। क्योंकि जैसे आपने वीडियो में देखा, चाइना जो है अपनी प्रेजेंस बढ़ाते जा रहा है दोस्तों, और वो कैसे भी करके, अगर हमें वो अपनी मीडिया से कह रहा है कि हम यहाँ पे इतने सारे टैंक्स ला चुके हैं, एम्यूनिशन ला चुके हैं, अपनी सेना को 5 मिनट में हमारी सेना तैयार हो जाएगी जैसे हम कहें, तो ये बहुत ही अच्छा संकेत तो नहीं है। इंडिया भी ऐसे कर सकता है कि हम भी ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इंडिया ऐसा करता नहीं है। इंडिया इज अ पीसफुल कंट्री, ऐसा कुछ नहीं करता। तो दिस इज ऑल द एंड ऑफ द एनालिसिस। आपको कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।